क्वेश्चन नंबर 7। सी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, बड़ा सा एक्सप्रेशन गिवन इन टर्म्स ऑफ n और एक a यहां छुपा रखा है na+1 na+2, तो हमें a की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है करस्पॉन्डिंग टू दिस लिमिट। तो देखो बच्चों, दिखने को ये लिमिट है, बशर्ते ये क्वेश्चन लिमिट का तो नहीं है। इसमें क्या कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। कभी भी n अप्रोचेज इन्फिनिटी तो एक बार आपका ध्यान इस फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए, 1/n समेशन f ऑफ r/n, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और यहां लिमिट n अप्रोचेस क्या है, इन्फिनिटी। अगर ये सिचुएशन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जेई में इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, वो मेन हो या फिर एडवांस्ड हो। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करने की। तो देखो पैटर्न कैसे पहचानते हैं, 1 पावर 1/3 लिख सकते हैं, व्हाई नॉट, 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/3, तो डॉट डॉट n पावर 1/3। तो ऊपर r तो कंप्लीट हो रहा है, मीन्स इसको समेशन ऑफ r लिख सकते हैं ना, 1 to n। बस क्या मिस कर रहा है ये, तो नीचे n पावर 1/3, तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी। नीचे यहां दिख रहा है na+1, na+2, na+3, तो यहां भी na+r। तो जब na+r मिल रहा है तो डोंट यू थिंक r/n होना चाहिए, तो इसको भी कितने से डिवाइड करते हैं, n से। तो जिसको जिसकी जरूरत है देते जाइए, बाद में देखा जाएगा क्या मैनेज करना है अलग से। तो चलिए सबसे पहले सबकी रिक्वायरमेंट पहले पूरी करते हैं। ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1/n पावर 1/3 प्लस 2/n पावर 1/3 प्लस डॉट 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 n/n पावर 1/3। बच्चों जब हमने n पावर 1/3 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो n पावर 1/3 से मल्टीप्लाई। अब नीचे n पावर 7/3 है, यहां n को बाहर ले ले, n को बाहर लेंगे बच्चे तो ऑटोमेटिकली देखो यहां क्या हो जाएगा, 1/n, na 2/n, n बाहर गया तो सॉरी a प्लस 2/n, n बाहर गया तो a प्लस n/n। तो नीचे मेरा जो फॉर्म है, n बाहर आया तो 1/n² बाहर आ जाता है, और अंदर बचता है a प्लस 1/n होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2/n होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/a प्लस n/n होल स्क्वायर। बस पेशेंस रख के लिखना है, ये मुश्किल नहीं होता। यहां तक हम पहुंच गए, यस। वंस दिस पार्ट इज डन, दिस इज ऑल इक्वल टू व्हाट, 54। अब इसके बाद बच्चों बस आपको रिड्यूस करना है, तो थोड़ा सा यार दिमाग लगा लो। ये n² डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, n पावर 1/3, और ये क्या n पावर 1/3, तो n पावर 7/3 एडजस्टमेंट के लिए ही दे रखा था। इस पार्ट से क्वेश्चन और इजी बन गया हमारा, तो क्यों ना हम इन सबको हटा दें और इसको क्या लिख लें फिर, ऊपर वाले को समेशन r/n होल पावर 1/3, r की वैल्यू 1 से n तक, अपॉन डिनोमिनेटर 1/a प्लस r/n होल स्क्वायर, और समेशन लगाना है, समेशन लगा देते हैं, समेशन 1/a प्लस r/n होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक r की वैल्यू 1 से n तक एंड इक्वल टू व्हाट, 54। बच्चों यहां तक पहुंचने के बाद अब आप फॉर्मूले से अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिसिंग है, 1/n मिसिंग है, तो हम दोनों साइड 1/n इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो चलिए इंटीग्रेशन में इसको रिड्यूस ना, देयरफॉर इंटीग्रेशन न्यूमरेटर पार्ट बच्चों, दिस इज व्हाट 1/n एंड 1/n लिख लेना आप। ये किस में रिड्यूस हो गया, x पावर 1/3 dx 0 to 1, और डिनोमिनेटर का पार्ट ये किस में रिड्यूस होगा, 1/a प्लस x, 1/a प्लस x होल स्क्वायर dx 0 to 1, ऑल दिस इक्वल टू 54। अब हमें ये देखो, क्यों ना इसको राइट में शिफ्ट कर लें, तो आगे अब सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रेस्ट इज व्हाट।
x पावर 1/3 का इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 1 4/3, सो 3/4 x पावर 4/3 0 to 1 इज इक्वल टू 54 टाइम्स, ये राइट में गया तो a प्लस एक्स इन द डिनोमिनेटर पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 -1 अपॉन a प्लस एक्स 0 to 1। ठीक, 1 पुट करेंगे तो 3/4 ही बचेगा, यहाँ क्या बचना है 54, एंड 1 पुट करेंगे तो -1/a प्लस 1, और 0 पुट करेंगे, ये माइनस बाहर ही ले लेते हैं, और 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन a। बस ये कट करें, अच्छा चलो देख लेते हैं। सो 3/4 इज इक्वल टू -54 a प्लस 1, तो -1 अपॉन a इंटू a प्लस 1। दिस एम्प्लाइज 3/4 इज इक्वल टू 54 -54 यू कैन से, या क्रॉस कर लो यार, अब तो सब हो चुका ना, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 54, a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 18 इंटू 4 72, और दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 इक्वल टू 0। ये किस में टूटेगा, +9 -8, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -9, 8। तो बच्चों बहुत इजी था, -9 8, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में -9 और 8 ऐसा कुछ है, आप टिक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 3D, और ये क्वेश्चन बच्चों इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था पहले समझिए। वी हैव बीन गिवन 3 लाइंस L1 L2 एंड L3। तो इसको जरा रफली प्लॉट करते हैं। सपोज ये L1 है, L2 और एक L3, हमें ऐसे 3 लाइंस दे रखे थे। अब बोला देयर इज अ पॉइंट ऑन P, देयर इज अ पॉइंट ऑन Q एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन R सच दैट दीज 3 पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर। तो Q इन चारों में से कौन कौन सा हो सकता है या कौन कौन सा नहीं हो सकता, वो पता लगाना है। बेसिकली कौन कौन सा हो सकता है वो आपको पता लगाना है कि A पॉसिबल है कि नहीं, B पॉसिबल है कि नहीं, C। इट मीन्स व्हाट, Q इक्वल टू व्हाट, फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स कैन बी व्हाट, कोलिनियर। तो कोलिनियर बेसिकली आपको ये 3 पॉइंट्स करके दिखाने हैं और Q के बारे में बताना है, Q कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बहुत बेसिक, कभी भी कोलिनियर के लिए क्या कंसेप्ट है यार, डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो P पॉइंट क्या अज्यूम कर सकते हैं बच्चों, लैम्डा I, तो लैम्डा 0 0। हम Q को क्या इमेजिन कर सकते हैं, 0, म्यू, 1, और R क्या हो सकता है 1, 1, गामा। चलो पॉइंट्स तो बन गए। अब मैं कह सकता हूं PQ का जो डायरेक्शन रेशियो और QR का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब लैम्डा -0 अपॉन 1 -0, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 म्यू अपॉन 1 म्यू इज इक्वल टू 0 -1 अपॉन गामा -1। ये हमने इक्वल कर दिया। अब बच्चों जैसे ही ये चीज आप लिख लेते हो, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको विड्रॉ करना है। वो ये है कि देखो, अगर मैं म्यू की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा बच्चों, 0। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/0, इन्फिनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाए तो मेक श्योर कि वो 0 ना हो। तो पहले डिनोमिनेटर की ही बात करते हैं। तो दिस इंप्लाइज म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1, म्यू 1 नहीं हो सकता, गामा कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये 2 फैक्ट है। नेक्स्ट, अगर सपोज लैम्डा की वैल्यू 0 ले लोगे आप, क्योंकि न्यूमरेटर में दिख रहा है सिंगल वेरिएबल लैम्डा है, लैम्डा अगर 0 बन जाएगा इट मीन्स व्हाट, ये क्या बना है, इन्फिनाइट। तो हमने पहले ही मना कर दिया ना, इन्फिनाइट नहीं हो सकता। देयरफॉर लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, लैम्डा 0 नहीं हो सकता। बच्चों जब लैम्डा 0 नहीं हो सकता तो म्यू भी 0 नहीं हो सकता, म्यू भी न्यूमरेटर में है, तो म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आई थिंक सब कुछ एक्सप्लोर हो गया यहां पर।
लेकिन हमें किसका ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना था क्यू का। क्यू इट मीन्स म्यू के बारे में, और म्यू के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? म्यू कैनॉट बी इक्वल टू 1, म्यू कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिसमें कि आपका x कुछ भी हो, जो ये j का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। 1 0 को छोड़ दो, कुछ भी ले सकते हो, और आगे भी हमें फर्क नहीं है। तो इन ऑप्शंस में अगर मैं बात करूं तो पहले ऑप्शन में j का कोफिशिएंट हाफ है, तो इज इट 1? नो, 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये सही है, हाफ चलेगा। 0 होगा तो मना करेंगे, 1 होगा तो मना करेंगे। बी ऑप्शन देखो, यहां 1 है ना j का कोफिशिएंट, तो ये मना करेंगे। सी, j का कोफिशिएंट क्या है? 0, तभी तो j नहीं है, तो ये मना करेंगे। और यहाँ -हाफ, तो ये अलाउड है। तो ये क्वेश्चन ईजी है बट कंसेप्चुअल है। इन दिस वे वी मैनेज टू कंप्लीट सेक्शन 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन 2 के बारे में। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 2। हियर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, और 6 क्वेश्चंस हमें इस सीरीज में बनाने हैं सेक्शन 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम क्लास 11th। वापस से पहले क्लास 11th हम लोग पहले करेंगे, फिर क्लास 12th की बारी। क्लास 11th में ये जो क्वेश्चन पहले मैंने लिया बच्चों, दिस इज फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रखी है वो पहले समझते हैं हम, कि 5 लोगों को एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट्स आर गिवन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आपको तीनों लोगों, ये 3 कैप्स पहनानी है इन 5 लोगों में, सच दैट 2 कंसेक्यूटिव लोगों का सेम कलर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे हम, जैसे अगर ये रेड है तो ये रेड नहीं हो सकता, ये रेड नहीं हो सकता, कंसेक्यूटिव कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। और हैट 3 ही ऐसा नहीं है, हैट हमारे पास कितनी भी हो सकती हैं, रेड आप जितना चाहो उतना ले लो, बशर्ते कंडीशन ध्यान रखिएगा 5 को मिलनी चाहिए हैट्स, और कंसेक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, इस चीज को समझना है थोड़ा सा, कि रेड रेड, अगर सिर्फ रेड को आप पहला केस मानकर कैलकुलेट कर लो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग में तो सेम ही होगा ना, ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग भी सेम होगा। तो रेड के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज करो रिजल्ट आता है 10, तो ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग भी 10, ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग भी 10। तो हम किसी एक कलर को फिक्स करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेड की ही बात करते हैं। देखो बच्चों, इसमें कभी भी इस बात को समझना है सबसे पहले कि आप मैक्सिमम 2 कलर रिपीट कर सकते हो, 3 कलर्स कांट बी रिपीटेड। आप अरेंजमेंट में 3 सेम कलर नहीं ले सकते। जैसे अगर ये रेड ले लोगे, ये ब्लू, ये ग्रीन, तो फिर रेड इसके पास ही जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 2 कलर सेम रख सकते हो, तीसरा सेम नहीं रख सकते, ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल दिमाग नहीं लगाना है, जो जो सिंपल पॉसिबिलिटीज हैं समझते हैं पहले। जैसे रेड ग्रीन ग्रीन कर दिया, तो अब इस आदमी के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो रेड भी ले सकता है, और रेड ले लिया उसने, तो यहां उसके पास क्या ऑप्शन है, रेड ग्रीन है तो बस ब्लू, एक ही ऑप्शन है, रेड ग्रीन ग्रीन। इस आदमी के पास रेड का ऑप्शन था तो ब्लू का भी ऑप्शन था, और ब्लू हो चुका तो एक ही ऑप्शन बचा, रेड। क्लियर है? तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रीन ग्रीन मैंने फिक्स किया। तो डोंट यू थिंक ब्लू ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 केसेस आएंगे, ये ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग है 2, तो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग भी कितना आएगा, 2। मैं लिख देता हूं, ब्लू 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 ब्लू, यहां रेड और यहां ग्रीन, और यहां ग्रीन कह लो आप, तो यहां रेड। तो कितने होगा टोटल, 4। दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब बात करते हैं बच्चों, यहां बदल करके क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कि R, यहां B और यहां G। ये मैंने थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। अब देखो मैंने बताया था ना, सेम हम मैक्सिमम एक रेड को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 2 बार, ब्लू को 2 बार। तो चलो रेड को पहले रिपीट करते हैं। तो यहां रेड को लिखा मैंने रिपीटिशन में, तो डबल रेड हो गया और एक डबल ब्लू कर लेते हैं। देखो सिंगल एक ग्रीन छूटा ना, तो ऐसे करके कितने केसेस बन सकते हैं, एक बारी ग्रीन छूटा, एक बारी रेड छूटेगा और एक बारी ब्लू छूटेगा, तो 3 केसेस बनने वाले हैं यहां। अभी मैंने ग्रीन को सिंगल रखा हो, चलिए ब्लू को सिंगल रखते हैं। तो यहां रेड ब्लू ग्रीन, यहां हम ग्रीन रखेंगे सो दैट हम ग्रीन को रिपीट करने वाले,
रेड। ये देखो ब्लू सिंगल, ग्रीन सिंगल, ब्लू सिंगल। अब किसकी बारी? रेड को सिंगल रख सकते हैं, आर बी जी, रेड सिंगल। इसका मतलब यहां जी और यहां बी। देखो रेड सिंगल, ग्रीन सिंगल, ब्लू सिंगल, रेड सिंगल। कितने बने केसेस? 3। आर बी जी के कॉरस्पॉन्डिंग 3, तो ये 4 बने थे, ये 5, ये 6 और ये 7वां। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है? बस ये जो मैंने आर बी जी ले रखा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी जी वी शुड गो फॉर जी बी। देखिए आर विल रिमेन एज इट इज, सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें इस कॉलम को इस कॉलम से स्वैप करना है, दैट्स इट। आर के कॉरस्पॉन्डिंग तो पहले क्या था? जी बी राइट में, यहां आ जाएगा जी बी लेफ्ट में, क्या होगा? बी आर। दिस इज केस नंबर 8। अब 9 नंबर, तो आर कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 6, क्या है वहां? जी आर है, तो जी आर यहां लिख लेते हैं। दिस इज जी आर, बी जी, पी जी, हियर इट वॉज जी, यस, जी सिंगल, बी सिंगल, और लास्ट में दिस इज 9 और लास्ट केस नंबर 10 नंबर केस, बस इसका स्वैप, तो आर सिंगल, जी बी एंड बी जी। तो होप आपको ये सारा इन्यूमरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैंने कर रखा है। मैंने सिर्फ आर पर ही फोकस किया। वंस आई कैलकुलेट आर, आई नो दैट वी शुड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय व्हाट? 3, आर जी बी। तो रिजल्ट जो कुछ भी आएगा आर के कॉरस्पॉन्डिंग, बस हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो आर पे मैंने फोकस किया, तो स्टार्टिंग में जी जी सेम कलर, फिर जी जी सेम कलर, फिर बी 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 बी, जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज थी वो सब मैंने कैलकुलेट किया। तो देखो जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रियलिटी है 2 है, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 है, 4। तो एक सिंगल कलर लेके जाओगे तो डबल से मल्टीप्लाई करोगे, काम हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने चेंज किया, आर बी जी लिखा, तो अगर बीजी कॉरस्पॉन्डिंग 3 केसेस बनेंगे तो जीबी के भी कॉरस्पॉन्डिंग 3 केसेस बनेंगे। बीजी पे मैंने किस बात का ध्यान रखा? एक एक सिंगल रहे। यहाँ मैंने जी को सिंगल बनाया, फिर बी को सिंगल बनाया, और फिर मैंने यहाँ केस नंबर 5 6 7 सॉरी 7 में मैंने आर को सिंगल बनाया। ये 3 सिंगल होने के बाद बस मैंने पोजीशन को स्वैप किया है। जैसे ये बी आर है और यहाँ जी बी है तो स्वैप, बी जी जी आर स्वैप, एंड 6 7 यस बी जी जी बी तो स्वैप इन 10। सो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। तो रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ 10 केसेस बने ना, तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is from binomial theorem बच्चों, and this was based on binomial coefficient and its properties। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक अलग से लेक्चर भी रिकॉर्ड करा हुआ है। जिन बच्चों ने भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा हो वो प्लीज उस पर्टिकुलर लेक्चर को आप एक बार जरूर फॉलो कीजिए। उसमें सारे ट्रिक्स मैंने बताए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें मोर और लेस सारी प्रॉपर्टीज ही रिक्वायर्ड है। वंस यू नो ऑल दोस प्रॉपर्टीज यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके यहाँ वापस से आपको बता रहा हूँ। देखो पहली प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू, चलो छोटे से स्टार्ट करते हैं, एन सी के डॉट के। तो कभी भी बच्चों समेशन एन सी के डॉट के अगर रहेगा और के की वैल्यू 0 से n तक, तो दिस इज n डॉट 2 टू द पावर n माइनस 1। ये याद रखना है। ये कैसे आया? तो ये मेनली डिफरेंशिएशन, कभी भी कोएफिशिएंट्स आते हैं ना तो बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें रिजल्ट एटलीस्ट याद होना चाहिए और पढ़ते वक्त ये हमें समझना चाहिए कि ये रिजल्ट आया कैसे। तो फिलहाल सिर्फ मैं रिजल्ट बता रहा हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात कर लें, समेशन एन सी के डॉट के स्क्वायर, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 2 टू द पावर n माइनस 1। थर्ड प्रॉपर्टी एन सी के 3 पावर के, एन सी के 3 पावर के और x पावर के कुछ भी रहेगा ना, तो दिस इज 1 प्लस 3 पावर n, 1 प्लस 3 पावर n, एन सी के। लास्ट समेशन के में तो खैर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, चलो इसको भी फोर्थ कह ले फिलहाल। दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये 4 और आखिरी एन सी के प्लस 1। कोएफिशिएंट कभी भी डिनोमिनेटर में जाए दैट रिजल्ट इज बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन। हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करके इस रिजल्ट को अचीव करते हैं, x को 1 से रिप्लेस करके। तो P5
इंटीग्रेशन का है, दिस इज समेशन एन सी के अपॉन के प्लस 1, के की वैल्यू 0 से लेकर के n तक। इसका रिजल्ट होता है बच्चों 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। तो होप आप ये प्रॉपर्टी याद कर लेंगे और पॉसिबल हो तो उस लेक्चर के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे। हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है इस का डिटर्मिनेंट क्या है 0, और यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा n, एंड वंस वी कैलकुलेट आर n, यहां पर वो n हमें यूज करना है टू कैलकुलेट दैट रिजल्ट। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमने कितना सीखा अभी, समेशन के n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसका रिजल्ट क्या है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 2 टू द पावर n माइनस 1। इसका रिजल्ट n डॉट 2 टू द पावर n माइनस 1, और यहां पर 1 प्लस 3 पावर n, दिस ऑल इक्वल टू 0। ये सब 0 के बराबर। अब देखो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाल के 0। इसका तो कुछ रोल है नहीं क्योंकि n 0 हो नहीं सकता, n की वैल्यू माइनस 1 हो नहीं सकती। तो दिस इम्प्लाइज क्या बचा मेरे पास 1, और यहां से 2 टू द पावर n माइनस 1, यहां से n डॉट 2n माइनस 1, एंड दिस इज 4n मॉड 0। अब बस इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए ये कर ले। दिस इंप्लाइज दिस इंटू दिस, तो 4 टू द पावर n माइनस दिस इंटू दिस, n डॉट 2 टू द पावर सी n माइनस 1 n माइनस 1, तो ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 0। 4n इज इक्वल टू, बच्चों ये इधर शिफ्ट होगा तो n डॉट 2 टू द पावर 2n, और माइनस 2 का मतलब 4 यहां लिख सकते हैं। अब ये देखो दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 2n, या फिर ये 4 टू द पावर n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 4 टू द पावर n इज इक्वल टू n डॉट 4 टू द पावर n बाय 4, एंड दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 4। तो बच्चों n की वैल्यू तो हमें मिल गई। वंस वी हैव आर n, बस यहां पुट करना है, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये 5 नंबर, तो वो भी चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं ना। देयरफॉर यहां हमें चाहिए रिजल्ट, तो दिस इज व्हाट 2 टू द पावर n की वैल्यू कितनी है 4, सो दैट इज 5 माइनस 1, n की वैल्यू 4 तो 5, सो दिस इज 32 माइनस 1 बाई 5, 31 बाई 5, 6.20। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए हमें सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है दे विल नॉट इवन टच दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट करने के बाद बच्चों थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज करा गया है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को हम हैंडल करते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कांस्टेंट π/2, उसी का इस्तेमाल करना है। और सेक को लेके तो कोई क्वेश्चन बना नहीं यार, तो ऑब्वियसली किस में लेके जाएंगे, सबसे पहले कॉस में। जैसे हम कॉस में लेके जाएंगे इसको, तो इसको कुछ नाम दे लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो बड़े वाले को a बुलाते हैं, छोटे वाले को b बुलाते हैं, और एक चीज का ध्यान क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट π/2। तो मैं अगर सिर्फ सेक को कॉस कॉस लिखूं बच्चों, तो क्या मिलेगा, कॉस a कॉस b, और ऊपर 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, और साइन π/2 का मतलब वॉट, साइन a माइनस बी। ये सीरीज आपको जो की स्टेप है वो यही है, कॉस a कॉस b। क्योंकि कभी भी समेशन के क्वेश्चंस में हमें कोशिश करना होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर थर्ड माइनस फोर्थ, ऐसे करके सीरीज एक बार जैसे बिल्ड होती है ना, याद है, तो ऐसे कैंसिल होता जाता है। तो बहुत सारे एडजेसेंट टर्म सीरीज में कैंसिल हो जाते हैं, पहला और आखिरी नॉर्मली बचता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं। तो कैसे, साइन a माइनस बी कॉस a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b। तो समेशन साइन के अंदर हमें क्या मिला, साइन बाय कॉस टैन a माइनस टैन b। तो जो बहुत बड़ी सीरीज थी अब एटलीस्ट शॉर्टन होने को है, छोटा होने ही को है बस। चलिए k की वैल्यू व्हाट 0 to 10,
तो ज़रा अब वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये है ना, तो क्या मिलेगा, tan 7π/12 प्लस k की वैल्यू 0 तो 1π/12 माइनस k की वैल्यू 0 b तो tan 7π/12 प्लस k की वैल्यू 1 यहां पर तो tan 7π/12 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 वॉट 2 तो 2π/12 माइनस tan 1 तो π/7π/12 प्लस π/12। आप देखो एक पैटर्न आपको समझ में आएगा, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म क्या होगा हमारा tan 7π/12, हमें 10 पुट करना है, 10 इट मीन्स 10 प्लस 1 11 तो 11π/2 माइनस tan 7π/12 10 तो 10π/2। ऐड करते हैं अब इनको बच्चों, देखो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो ये टर्म हमारा कैंसिल हुआ, सिर्फ बचा हमारे पास ये और ये स्टार्टिंग का। तो ये समेशन ऑलमोस्ट हैंडल हो चुका है, तो चलिए इसको बस लिख देता हूं मैं। देयरफॉर समेशन हो गया तो सेक इनवर्स 1/4 tan 7π/12 प्लस 11π/2 माइनस tan 7π/12। ठीक, नेक्स्ट अब क्या करें बच्चों, अब थोड़ा सा सोचो यार 11π/2 कहां होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12π 11π/2 के ठीक बाद क्या होगा 12π, 12π इट मीन 6π तो 11π/2 यहां है और 11π/2 प्लस थीटा इट मीन फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ में tan क्या होगा नेगेटिव, तो दिस इज सेक इनवर्स 1/4 माइनस कॉट थीटा दैट इज 7π/12 और यहां क्या है माइनस tan 7π/12। अब बच्चों हम इसको प्रोसेस करना चाहते हैं 7π/12 तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। तो सेक इनवर्स 1/4 दिस इज कॉस बाय साइन और माइनस बाहर ले लो और प्लस साइन बाय कॉस इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/4 माइनस कर लो माइनस 1/4, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होना है 1 होना है, सो दिस इज 1 अपॉन साइन कॉस बच्चों 2 इसको गिफ्ट कर दें 2 साइन कॉस क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो सेक इनवर्स -1/2 विल बी देयर 1 अपॉन साइन 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 7π/12 इंटू 2 7π/6 इक्वल टू साइन 7π/6 कितना होता है, दिस इज पाई प्लस π/6 माइनस हाफ, ये माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया सेक इनवर्स 1 और सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है 0, सो 0.00। तो ये क्वेश्चन इजी था, इसमें सिर्फ एक आप कह सकते हो जो चैलेंजिंग पार्ट था वो इस पार्ट को हैंडल करना था। अगर आपको ये क्लिक हो गया कि डिफरेंस इज π/2, इसको आप a मान लेते हो इसको b मान लेते हो और सीरीज को दो डिफरेंट tan के टर्म्स में स्प्लिट कर लेते हो तो फिर क्वेश्चन इजीली बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी किंग्स रूल, और इस वजह से ये क्वेश्चन बच्चों इजी क्वेश्चन था जी एडवांस के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, आई दे रखा है तो सबसे पहले किंग्स रूल अप्लाई करें तो दिस कॉस विल रिमेन एज इट इज, कॉस वापस से वैसा और ये क्या बन जाएगा साइन, तो दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 3 टाइम्स अंडर रूट साइन थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज टी थीटा, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2i इज इक्वल टू 3 बाहर इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा और नीचे क्या बच्चों पावर 4, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा ना तो 1 अपॉन
अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा होल पावर 4 डी थीटा। यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक आने के बाद अब देखो सबसे बेटर क्या होता है, कभी भी साइन कॉस डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम कोशिश करेंगे यहाँ tan और ऊपर सेक स्क्वायर। तो फॉर दैट वी नीड टू टेक कॉमन व्हाट, अंडर रूट कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, इक्वल टू रूट कॉस थीटा के बाहर जाते ही नीचे दिस इज 1 एंड दिस इज अंडर रूट tan थीटा। सो 1 प्लस अंडर रूट tan थीटा होल पावर व्हाट 4। बच्चों रूट कॉस थीटा बाहर निकला, पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाकर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड 3 है रहेगा। चलो ठीक है, यहां तक पहुंच गए एंड दिस सिंप्लाइज 3 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं 2i/3 इक्वल टू, अब हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन ट्राई करें, अंडर रूट tan थीटा को t पुट कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पुट अंडर रूट tan थीटा इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। तो दिस इंप्लाइज 2i/3 इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज 2t dt होल अपॉन 1 प्लस t होल टू द पावर 4। यहां तक पहुंचने के बाद बच्चों क्या करना चाहिए, 2 को कट कर ले। सो दिस इंप्लाइज i/3 इज इक्वल टू t+1 है तो ऊपर भी t+1 - 1 होल अपॉन t+1 पावर 4 dt। लिमिट को बाद में देख लेंगे जरूरत पड़ने पे, फिलहाल क्लियर है। नेक्स्ट दिस इंप्लाइज i/3 इज इक्वल टू हाफ पार्ट 1 अपॉन t+1 पावर 3 dt एंड माइनस हाफ पार्ट 1 अपॉन t+1 पावर 4 dt। अब तो कुछ भी नहीं बचा है सच ग्रेट कि हम कुछ इस क्वेश्चन में कुछ कर पाए। सिंपल इंटीग्रेशन है 1/x³ का, चलिए वो भी मैं करके दिखा। सो दिस इंप्लाइज i/3 इज इक्वल टू 1/t³ मीन्स t पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 तो -1/2 इंटू 1/t+1 होल स्क्वायर। ये पार्ट डन। और यहाँ प्लस -4 + 1 तो 1/3 इंटू 1/t+1 होल क्यूब। नेक्स्ट अब बच्चों कहीं ना कहीं t कितना हमने पुट करा हुआ था, तो t वॉज इक्वल टू t इक्वल टू क्या था, अंडर रूट tan x। तो बच्चों अगर x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू अगर पावर 2 तो t की वैल्यू इन्फिनाइट। तो लिमिट हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 to इन्फिनाइट 0 to इन्फिनाइट। तो i/3 इज इक्वल टू -½ इन्फिनाइट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी 1/∞ 0 और -0 पुट करने से 1 प्लस 1/3 वंस अगेन 0 माइनस और 0 पुट करने से 1। तो दिस इंप्लाइज i/3 इज इक्वल टू माइनस दिस इज हाफ एंड दिस इज -1/3। सो i/3 इज इक्वल टू 3 - 2 1/6। I is equal to 3/6 that is half 0.5। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी था, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द हाउस ऑफ वेक्टर और ये क्वेश्चन देखो बच्चों इजी क्वेश्चन है। दे रखा था a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर वाज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। वापस से c का प्रोजेक्शन अलोंग a + b इज इक्वल टू 3√2। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, मैंने सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख दिया, अदरवाइज क्वेश्चन में लैंग्वेज में मेंशन्ड है कि प्रोजेक्शन ऑफ c ऑन a + b इज 3√2। वंस यू गेट ऑल दीज कंडीशंस, हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ c - a क्रॉस b डॉट c। वी आर सपोज टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ए दे रखा बी दे रखा है, सी के बारे में हम ये समझेंगे ना कि ए बी के ही प्लेन में सी है, तो ए बी सी लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट सी डॉट, तो सी की वैल्यू दे रखी है अल्फा ए प्लस बीटा बी डॉट ए प्लस बी, तो ऐड करते हैं 2 + 1 3i प्लस
3j नथिंग एल्स। मॉड, तो बच्चों मॉड 3 9 9 18 18 मतलब 3√2, ये मॉड भी मिल गया एंड दिस इज इक्वल टू 3√2। सो दिस इंप्लाइज, अब चलो एक काम करते हैं, अल्फा ए और बी की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो अल्फा ए वेक्टर क्या है बच्चों, 2i प्लस जे माइनस के प्लस बीटा, बी वेक्टर 2i सॉरी i प्लस 2j प्लस के डॉट 3 कॉमन i प्लस जे, 3 बाहर ही लिखते हैं फिर और 3 कट करते हैं, इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ऑल दिस 6। अब i कॉमन, तो क्या मिला मुझे 2 अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस j कॉमन, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, और k तो माइनस अल्फा के तो माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों हमें डॉट करना है इसका i प्लस जे के साथ, डॉट i प्लस जे इक्वल टू 6। तो 2 अल्फा प्लस बीटा i के साथ, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा जे के साथ, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, और k का तो कोई रोल है नहीं, k वहाँ नहीं है, इक्वल टू 6। सो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 6, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला यूजिंग दिस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसी को मिनिमाइज करना है ना, तो इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए इसकी वैल्यू, एक इन्फॉर्मेशन क्या मिल चुकी है हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, इसको संभाल के रखते हैं। वंस वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, वी आर जस्ट सपोज टू मिनिमाइज दिस। तो चलिए इसका क्या एक्सप्रेशन होगा वो डिजाइन करते हैं। सी डॉट सी क्या होगा बच्चों, मॉड सी स्क्वायर। देखो a क्रॉस b डॉट सी विल बी 0 बिकॉज a b c आर को प्लानर वेक्टर। c वेक्टर दे रखा है ना, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, इट मीन c लाइज इन द प्लेन ऑफ a एंड b। तो a क्रॉस b डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, को प्लानर वेक्टर के केस में 0। तो सिर्फ हमें इसे ही मिनिमाइज करना है। मॉड c की वैल्यू क्या है, मॉड c का स्क्वायर, c वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b, तो अल्फा a प्लस बीटा b, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए डॉट बी, वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इंप्लाइज मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर बच्चों, ए डॉट ए तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो 6 अल्फा स्क्वायर, बीटा 4 प्लस 1 5 6, तो 6 बीटा स्क्वायर, और यहां पर 2 अल्फा बीटा, ए डॉट बी क्या होगा, तो 2 1 जा 2, ये 4 और ये -1, तो 2 प्लस 2 4 -1 दैट इज 3, 3 2 जा 6, 6 अल्फा बीटा, कुछ ऐसा मिलने वाला है। 6 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डोंट यू थिंक एक सिंगल वेरिएबल हो तो बेटर है। तो चलिए हम बीटा को रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सप्रेशन, जो भी हमने डिजाइन किया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, अल्फा -2, तो देयरफॉर मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर, बीटा इज 2 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा। दिस इंप्लाइज मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू 6 अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा स्क्वायर आएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर ही बच जाना है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर। अब दिस इज 2 अल्फा और यहां से क्या मिलने वाला, -4 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर ओपन करके लिख लो यार, कंफ्यूजन क्यों रखना। अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर हो चुका, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा और +4 को बच्चों तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं 1 + 3, और बाहर क्या पड़ा है इन सब के 6। अब एट लास्ट मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स
अल्फा -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस व्हाट 3। देखो ये एक्सप्रेशन आया स्क्वायर। अब अगर हमें इसे मिनिमाइज करना है, डोंट यू थिंक अल्फा -1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स दिस इज 0, और अगर ये 0 है तो मॉड सी मिनिमम क्या होगा, मॉड सी स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू 6 × 3 18। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। See friend, this question is one of the most you can say tricky question, और easy तो है ही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा होता ना लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को इसके लैंग्वेज से परेशानी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। मैं ज़रा बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या था। एक सेट दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6। इट मीन जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो यहीं से लेंगे, एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड सैंपल स्पेस, जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, टोटल अवेलेबिलिटी। एक कंडीशन क्या दे रखी है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटू पी बी। नेक्स्ट, अब बोला है मॉड ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, उसके लिए जो सिंबल यूज किया है हम लोग एन ए यूज करते हैं, इन्होंने मॉड ए यूज किया हुआ है। मॉड बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इवेंट बी, और कंडीशन दे रखी है कि बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए, और ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी से क्या होंगे, अधिक। तो कंडीशन समझ में आई। अब इन सभी चीजों को सेटिस्फाई करते हुए आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं, ऐसे कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं ए कॉमा बी। तो देखो बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू पहले हम इसको समझते हैं। जो बातें बहुत बेसिक दे रखी हैं उस पर बात कर लें। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये तो बहुत बेसिक रूल है, पी इंटू पी बी। तो अगर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए उसको अगर हम ए मानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी अगर हम उसको बी मानते हैं, और इंटरसेक्शन वाले को एक नया नाम देते हैं, दैट इज व्हाट सी, इसको नया नाम देते हैं सी, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये चीज आप ऐसा लिख लो, मॉड ए इज इक्वल टू ए एंड मॉड बी इज इक्वल टू बी एंड मॉड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी। तो देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी, चलो पी ए पहले कैलकुलेट करते, पी ए क्या होगा, ए बाय 6, पी बी क्या होगा, बी बाय 6, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सी बाय 6। सो दिस इंप्लाइज एक 6 कटा, ए बी इज इक्वल टू 6C। आपको इस कंडीशन का हमेशा ख्याल करना पड़ेगा, जब भी आप ए बी में कुछ भी नंबर्स पुट ऑन करेंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कंस्टेंट दे दिया ए बी में सिलेक्शन से पहले, दिस कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। अब इसको भी समझना है जरा, फिर भी आपके मन में कंफ्यूजन ना रह जाए, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो ए बी इज इक्वल टू 6C। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू बच्चों समझते हैं। जैसे सपोज ये इवेंट ए, ये इवेंट बी। अब अगर इस रिलेशन को हम फॉलो करते हैं और मान लो ए में सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 6, यहाँ 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर ए में 6 होगा तो बी इक्वल टू व्हाट, सी। बी एंड सी कैन शेयर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल पहला केस ए में 6 के 6 हैं और कॉमन में 1 दे देते हैं, तो यहाँ 5, 1 2 3 4 5। ये कंडीशन ध्यान से समझिएगा, ए में कितने हैं 6 और बी में कितना है 1, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये चीज़ें वैलिड है। वैसे ही इसी केस के अंदर यहां पर 2 ले लो आप, 1 2 3 4, और ए के अंदर 4 और बी के अंदर 2, ये भी वैलिड है। ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ए के अंदर याद रहे 6 होना चाहिए। ऐसा करते करते 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ऐसे कितने केसेस बने, सोचो। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट एलिमेंट कहाँ एंड हो रही है, कहाँ नहीं जाके, कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 कॉमन। तो कॉमन का मतलब बी में भी है, ये ए है तो ये बी है।
तो अगर आप इसमें 6 एलिमेंट्स रखते हो तो बी में कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो, बी में कितना रख सकते हो, 2 रख सकते हो। तो फिर हम सिलेक्शन करें कहाँ से, सैंपल स्पेस से। तो इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ऑप्शन है मेरे पास, बी में कितना एलिमेंट मुझे रखना, 1। तो 6C1 यहाँ से 6C2 और प्लस डॉट 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 6C5। तो क्या मिला मुझे ये रिजल्ट, 6C1 प्लस 6C2 6C5। तो सिर्फ एक मिसिंग है 6C6 और यहां से क्या मिसिंग है 6C0। तो 2 पावर 6 इक्वल टू 64 और 64 में से 2 एलिमेंट कम है तो कितना हो जाएगा 62। दिस इज 62। नेक्स्ट देखते हैं अब सेकेंड केस। तो बच्चों केस 1 मैंने आपको बताया और आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने वापस इसको मेंशन भी कर दिया अच्छे से। केस 1 a इक्वल टू 6 और ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये रिजल्ट क्या मिला था मुझे, 6C1 प्लस 6C2 प्लस डॉट डॉट 6C5 इज इक्वल टू 62। ये 62 मुझे मिला। अब केस 2 लेते हैं। केस 2, अब a की वैल्यू क्या 5 पॉसिबल है बच्चों, a में 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर a में आप 5 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6C/5। तो आप ट्राई करके देखना, फिर कोई सा भी केस नहीं बनता। इट मीन्स a इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल सच दैट b और c कोई न्यूमेरिकल डेटा नेचुरल नंबर टाइप से आ जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो केस 2 a इज इक्वल टू 6 पॉसिबल नहीं, a इज इक्वल टू 4 ट्राई करके देखो, 4 पे शायद बात बन जाए, इवन पे बात बन जाए। तो b इज इक्वल टू 6C/4। ठीक है, अब हम c की वैल्यू एकदम बेसिक से ट्राई करते, छोटे से 1 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल है क्या, यस 2 पॉसिबल है। सो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2 और c अगर 2 है तो 6 2 12, b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू क्या मैंने लिया हुआ है 4। इट मीन्स अब मैं जो वैन डायग्राम बनाऊंगा उसमें a के अंदर 4 कॉमन कितने हैं 2, b में 3 और a में 4, 2 हो गए 2। तो ये पॉसिबिलिटी है, वी आर जस्ट सपोज टू सेलेक्ट दीज मेनी एलिमेंट्स। ऑब्वियसली देखो ये दोनों एलिमेंट्स इससे तो अलग होंगे और ये दोनों शेयर करेंगे। तो सब सारा सिलेक्शन कहाँ से होना है, सैंपल स्पेस से। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो 6 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कितना लेना है 2। तो चलिए कॉमन एलिमेंट्स का पता चल गया। अब इसके बाद इनटू, अब आप जिसको मर्जी उसको प्रिविलेज दे लो। चलो a को दे लेते हैं पहले, a को कितना चाहिए 2, बचे कितने हैं वहाँ 4। तो 4C2, 4 चले आए, 2 यहाँ चला आया, 2 यहाँ चला आया, 4 चले आए हैं, 2 बच्चे हैं, चाहिए कितना 1, 2C1। आप ऐसा लिख सकते हो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 6C2 और यहाँ फिर जो 4 बचे हैं 4C1 और 3 हो गए, कितने बचे वहाँ 3C2। तो वो सेम ही रिजल्ट आता है। दिस इज व्हाट 15, दिस इज 690 to 180। तो केस 1 से रिजल्ट मुझे मिला था 62, केस 2 से मिला मुझे 180। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी है, a में ज़्यादा b में कम। अब बात करते हैं केस 3, थर्ड केस, केस 3। केस 3 में बच्चों क्या होगा, अब ये रिलेशन है, मैंने a को 4 लिया हुआ है, अब a को 3 लेके देखते हैं, 3 पॉसिबल है क्या। a की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 2 6, b इज इक्वल टू 2c, b इज इक्वल a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2c, b और 2c पॉसिबल है, 1 रखो तो यस बात बन गई ना, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। ये भी पॉसिबल है। तो चलिए इसको भी ज़रा प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ ट्राई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। a में 3 कॉमन, कितना कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एक ही है, b में 2 और a में 3, बस हो गया। क्या लिखेंगे फिर यहाँ, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना आउट ऑफ 6, तो 6C1 इंटू, यहाँ चलिए वहाँ मैंने पहले a को किया था, यहाँ पहले b को कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बचे कितने हैं 5, तो 5 बचे हैं तो क्या लिखेंगे 5C1, 2 खत्म, कितने बचे हैं 4, 4 में से 2 अब चुनना है बस, 4C2, 6 5 30, 6 180। सो तीनों को बस ऐड कर लेंगे, आंसर 180 प्लस 180 360 और 360 प्लस 62, दिस इज 422,
422.00। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आप कह सकते हो डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन एग्जाम के एस्पेक्ट में बात करें तो मुश्किल सवाल था। तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ। देखते हैं नेक्स्ट, अब सेक्शन 3 की हम बात करेंगे। सेक्शन 2 खत्म हुआ है यहाँ, अब सेक्शन 3 दैट इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। एक पैसेज, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, दूसरा पैसेज 2 क्वेश्चन, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन 3 में। तो अब मिलते हैं सेक्शन 3 में। अब